नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सबका स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स में डॉक्टर गौरव गर्ग। कहते हैं एज इज जस्ट नंबर एंड अटेम्प्ट इज जस्ट अ नंबर। अटेम्प्ट इज जस्ट अ नंबर, इसके बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज इट वेरीज, परसेप्शन वेरीज और चांसेस वेरीज। लेकिन आज जो शख्सियत जो हमारे साथ जुड़ी है, मात्र पहले अटेम्प्ट में इन्होंने अपना एसबीआई पीओ 2022 का सफर सक्सेसफुली खत्म किया है। अ, हमारे साथ जालंधर से सवरीत बैंस। बहुत बहुत स्वागत है सवरीत, और हम तहे दिल से बधाई देते हैं एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू कि पहले ही प्रयास में आपने बैंकिंग में जो सबसे बड़ा एग्जामिनेशन, जो सबसे एस्पिरेशनल एग्जामिनेशन माना जाता है, उसको आपने क्लियर किया है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। तो सवरीत, हम हमेशा कहते हैं पहला अटेम्प्ट एक गोल्डन अटेम्प्ट है, और पहले अटेम्प्ट को हम बहुत संभल के देते हैं। आपने पहले अटेम्प्ट में ये एग्जामिनेशन क्लियर किया है। हाउ डू यू फील अबाउट इट? फर्स्ट अटेम्प्ट मैटर्स अ लॉट। Yes, it matters a lot and I feel वेरी कॉन्फिडेंट राइट नाउ। बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है कि पहली बार ही अटेम्प्ट करना। बिकॉज मतलब ये मैं ऐसा नहीं कहती कि अगर दूसरी बार ही अटेम्प्ट करना या तीसरी बार अटेम्प्ट करना कुछ गलत है। मैं कहती हूँ कि बट एवरीथिंग आई डू, मतलब मेरे को होता है कि यार अब पहली बारी में ही मैं उसका दे हो जाए वो। पर उसके पीछे ये जरूर बड़ा कारण है कि अगर आप फुल डेडिकेशन एक ही बार में देते हो ना, तो देर आर हाई चांसेस, मैं ये नहीं कहती कि लक भी डिपेंड नहीं करता, बट देर आर हाई चांसेस दैट यू विल डेफिनेटली क्रैक इट। बाकी और भी फैक्टर्स होते हैं, मैं ये मानती हूँ और भी फैक्टर्स हैं, बट यस मेरे को मतलब बहुत खुशी होती है जब मैं कोई भी चीज पहली बार कर दूँ। नॉट ओनली दिस, मतलब लाइफ में मेरे को बहुत आदत है कि कोई भी चीज में एक बार ही मैं करूँ और एक बार में मतलब अच्छे करूँ, परफेक्शन करूँ। सवरीत, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैं बेसिकली जलंधर पंजाब से हूँ एंड मैंने अपनी स्कूलिंग जलंधर से ही करी है। एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ फॉर माई ग्रेजुएशन। फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग फूड टेक्नोलॉजी में करी है पंजाब यूनिवर्सिटी से ही। एंड आफ्टर दैट आई वांटेड टू डू मास्टर्स बट नॉट इन पंजाब यूनिवर्सिटी, एंड मेरे घर वालों का थोड़ा सा था कि मास्टर्स करनी है और अब्रॉड जाना है। But then I dropped the idea because of some reasons, because I want to stay here and wanted to do something in this. But I got COVID आ गया, उसके बाद मैंने थोड़ा जॉब का भी देखा, प्राइवेट जॉब का, but then I left it at a one, and in 2022 I decided that I'll you know crack these government exams, and I wanted to be in the banking career because बैंकिंग का मुझे लगा कि मैं मतलब कैलिबर है मेरा जो मैं कर सकती हूँ। तो इंग्लिश तो मेरा मैथ थोड़ा सा वीक था, इंग्लिश तो मेरी ठीक ठाक थी, बढ़िया थी। एंड आई हैव क्रैक्ड मेनी एग्जामिनेशन ऑफ इंग्लिश, लाइक आईएलटीएस भी करा है मैंने, जीआरई भी करा है। तो एक अच्छा मेरा स्कोप था इंग्लिश में, तो मेरे को लगा था कि हाँ, कि अगर मैं डेडिकेशन से एक साल फुल देती हूँ तो बैंकिंग इज अ थिंग दैट विल सूट मी अ लॉट। तो मैंने फिर बैंकिंग चूज करा। तो 2020 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है एंड इन 2022 फिर मैंने अपना ये पहला अटेम्प्ट किया। स्टार्टिंग में किसी और डायरेक्शन में थी, उसके बाद बैंकिंग में आई, तो ये जो ट्रांजिशन हुआ, ये क्योंकि हमको बहुत अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, मेंटली, फिजिकली। इट्स अ ड्रेनिंग प्रोसेस। थोड़ा सा या बताएं, हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ? पहले पहले तो बहुत ही मुश्किल था कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचना भी, मतलब एक एक मतलब एक करेज चाहिए आपको कि आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगे हैं, इट मीन कि आप बैठने लगे हैं। मतलब आपको सेटिंग देनी पड़ेगी, आपको कोई डेडिकेशन देनी पड़ेगी, पेशेंस लेवल आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो। तो उस हिसाब से सारा कुछ मतलब सोच के आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है। एंड इट्स नॉट दैट यू टेक द डिसीजन वन डे एंड यू विल it's done. You have to implement your strategy. You have to be determined every day till मतलब आपकी सब कुछ हो नहीं जाता जब तक आपको पूरा डिटर्मिंड रहना पड़ेगा। एंड इन द गवर्नमेंट एग्जाम्स देर इज ओनली वन क्रैक कि आपको मतलब कंसिस्टेंसी है, जो सब कहते हैं कि कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। और आपको मतलब वो पेशेंस, क्योंकि बहुत बारी ऐसे होता है कि हम गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हैं और हमारा लेवल जो है, मतलब हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल वो गिरता है, डिमोटिवेट होते हैं। तो ये चीज बहुत मतलब होती है। ट्रांजिशन तो डिफिकल्ट था, बट फिर मैंने सोचा कि बैंकिंग जो है, मतलब बैंकिंग जो है वो मेरे लिए सूट है, तो मैंने अपना ग्रेजुएशन का करके फिर मैं बैंकिंग की तरफ पूरी तरह हो गई।
डिफिकल्ट था, बट ये था कि मतलब मेरे को करना है बस, अब यही करना है। हम कई बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं और हम कहते हैं कि हमें मोटिवेशन चाहिए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, लक्ष्य जितना बड़ा होता है वही एनर्जी देता है और वही मोटिवेट करता है। कितना बड़ा सपना या था एसबीआई पीओ। एसबीआई पीओ तो मतलब ऐसे था कि यार पहले पहले जब तैयारी शुरू करी थी कि यार ये सबसे टफेस्ट है बैंकिंग में से, मतलब एसबीआई पीओ इज लाइक कि मेरे सर है बोलते होते थे कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, कि मतलब जिसने एसबीआई पीओ करी है वो बैंकिंग का कोई भी एग्जाम मतलब कर सकता है। तो ये चीज जो है ना कि बैंकिंग मतलब जो बैंकिंग करने का जो ये था, तो वो बहुत ही बड़ा सपना लगता था मेरे को कि यार मैं भी पीओ बन जाऊंगी एक दिन। यार मैं भी मतलब ऐसे जब लोगों को देखती थी, लोगों के इंटरव्यू देखती थी, तो ऐसे भी लगता था कि यार मैं इंटरव्यू तक भी पहुंच पाऊंगी। तो एक सपना सा था वो एक दिन। पर ऐसे है कि मैंने मतलब सपना जरूर मतलब सजाया, पर उसको उसको डेली ऐसे करा। जब प्री हुआ तो कॉन्फिडेंस आया, जब मेंस पास आया तो उस हिसाब से मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे है कि वो करती रही। डिमोटिवेट होती थी बहुत बार, पर वीडियोस देखती थी, सर की वीडियोस देखती थी, और ऐसे जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी पुरानी इंटरव्यू देखती थी कि कौन कौन से स्टेजेस आते हैं जब आप तैयारी करते हो। और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगी कि आपका जो सर्कल है, यू शुड हैव अ गुड सर्कल। सर्कल मीन्स नॉट बहुत सारे फ्रेंड्स होने चाहिए, आपके पास एक भी बंदा या आपकी फैमिली है या कोई फ्रेंड है, अगर आपका आपको पूरी तरह से वो सपोर्ट मतलब उस फेज में, जिस फेज में आप तैयारी कर रहे हो, तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव थॉट्स की तरफ लेने के लिए जब आपके पास कोई है, चाहे वो कोई भी हो, आपका टीचर हो, आपका फ्रेंड हो, आपकी फैमिली हो, तो ये भी चीजें जो है वो तैयारी में इक्वली इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी तैयारी है। तो मोटिवेशन तो कहूँ, मेरे फैमिली फ्रेंड्स और जो भी मतलब मैं और ये तो चलो एक्सटर्नल मोटिवेशन थी, मतलब ये चीजें ने मेरी इंटरनल मोटिवेशन को भी दिलाया। तो कभी ये मेरे पास नहीं भी होते थे तो मेरे को इंटरनली होता था कि नहीं यार ये करना है, अभी कोई बात नहीं, ये डाउनफॉल हो रहा है कोई बात नहीं, मतलब ये दोबारा जो है दोबारा रेजुविनेट होएगा, दोबारा मेरी एनर्जी वापस लेके आऊंगी, और अभी तो पास ही है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आज बुरा दिन है तो कल अच्छा आएगा, कल और मेहनत करूंगी, उससे अच्छा आएगा। एक दिन मॉक टेस्ट में नंबर कम आए तो बहुत सारी चीजें होती है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। बट यस यू हैव टू यू नो स्टैंड अगेन। अगर आप एक दिन आपका बुरा जाता है तो आपको तैयारी में ढील नहीं छोड़नी है कोई। अभी पहले अटेम्प्ट में पहले जो भी बिगिनर्स हैं या टारगेट कर रहे हैं एसबीआई पीओ को, उनको किन खास बातों का ध्यान रखना है स्ट्रैटेजी बनाते वक्त कि आप ये जानना चाहिए और इस स्ट्रैटेजी, ये रोड मैप आप फॉलो करें? यस, स्ट्रेटेजी मैं कहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, तो इस मतलब बहुत चांसेस है कि आप फेल हो गए। मैं ये नहीं कहती कि हार्ड वर्क जरूरी है, बट यू हैव टू डू द हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन। तो स्ट्रैटेजी में मैं ये कहती हूँ कि पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए जितना भी है। आपको कुछ ज्यादा वो नहीं करना है कि मैं ये भी कर लूँ मैं वो भी कर लूँ। एक एक डेफिनेट मैनर में आपने आपको अपने दिन को डिवाइड करना है सब्जेक्ट में, जैसे रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, करंट अफेयर्स के लिए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी कही कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आपको जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि आपको सब चीजों को जिससे आपका वीक है उसको ज्यादा टाइम दो, और बाकियों को कई बार जब हमें कंसेप्ट आने लगते हैं हम सोचते हैं कि यार ये तो होने लग गया है। बट जो एक्चुअल जब हम मॉक देते हैं, या हम जो परफॉर्मेंस हमारी रियल एग्जामिनेशन में रहती है वो कई बार काफी कम रह जाती है। तो ये चीज मैं कहना चाहूंगी कि जो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी के अंदर मतलब कि आपको हर चीज को इतनी वेटेज अब आप अपने हिसाब से अब बनाओ। ऐसे नहीं कि कोई और स्ट्रेटेजी बता रहा है। अब कोई भी मैं सुनती थी इंटरव्यूज पे, तो सारे कहते थे मैंने ऐसे करा, पर मेरे को जो सूट करता है, मेरे को पता है कि मेरी सब्जेक्ट नॉलेज किस में ज्यादा है, किस में वीक है, मेरी वीक टॉपिक्स कौन से है, मेरे को किस चीज पे काम करने की ज्यादा जरूरत है। जब तक आपको वो नहीं पहचान में आता, आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद नहीं बना सकते। एक बार आप अपनी वीक पॉइंट्स अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को एक बार बाइफरकेट करके देखो कि क्या क्या मेरा है, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी आप खुद बनाओ कि आपको किस टाइम किस सब्जेक्ट को ज्यादा जोर देना है, किसको कैसे करना है, फिर कब मॉक्स लगा रहे हैं, कब आप कॉन्फिडेंट फील हो। तो ये चीज बहुत जरूरी है। I think these are very important and crucial things that a beginner should follow, should know. या यस सवरीत, थोड़ा सा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि पहला टाइम इंटरव्यू था और बहुत क्यूरियोसिटी भी होती है कि किस तरीके से बोर्ड के सामने, क्योंकि फर्स्ट टाइमर्स को बोर्ड इज ऑल्सो वेरी हम्बल,
what kind of questions were put up to you and how did you tackle? सब बताएं. इंटरव्यू में मैं थोड़ा सा लिटिल नर्वस थी, और मैं अपने पैनल में से, मेरा लास्ट नंबर था, तो रिव्यूज देख रही थी मैं, मतलब कैसे मेरा, मतलब पहला तो नहीं, मैंने इससे पहले आईबीपीएस भी दिया, बट दिस दिस इंटरव्यू वाज समहाउ डिफरेंट, क्योंकि मतलब जो एसबीआई का पैनल होता है वो बहुत ही ज्यादा हम्बल होता है। पहले आपको वो कंफर्टेबल करते हैं कि आप बिल्कुल अपना मतलब स्पेस, शुड बी स्टार्ट द इंटरव्यू, और आप बिल्कुल अपना कंफर्टेबल स्पेस लें, आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट वट एवर यू वांट टू डू, बहुत कंफर्टेबल करते हैं। तो ये चीज बहुत ही हम्बल थी, मतलब बहुत ही ज्यादा वो कंफर्टेबल करते हैं अगले को। तो मैं बैठी तो पहले उन्होंने मेरा नाम पूछा, एंड एंड दे आस्क्ड कि तुम्हारा नाम का मतलब क्या है, बिकॉज सबरीत, वैसे तो पंजाबी से बहुत रीत वगैरह कॉमन है, बट सबरीत उन्होंने मेरे को पूछा कि किसने रखा, फैमिली बैकग्राउंड पूछा थोड़ा सा। तो फिर स्टार्ट हुई जो एक्चुअल इंटरव्यू की, बैंकिंग ही क्यों। तो सबसे पहला उनका यह था कि क्योंकि मेरी मेरी जो ग्रेजुएशन थी वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी। आई हैव डन फूड टेक्नोलॉजी इन बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग से वो भी फूड की में, जो बहुत रेयर लोग करते हैं, तो उसके उसमें बैंकिंग का शिफ्ट आना तो बहुत ही मतलब थोड़ा सा उनको था कि क्यों, मतलब बैंकिंग ही क्यों। फिर मैंने उसे एक्सप्लेन करा कि कोविड सिनारियो से या जो भी थी, मतलब मेरा सेटिस्फैक्टरी उनको लगा कि हाँ ठीक है। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि मतलब आपने 4 साल इन्वेस्ट करे हैं ग्रेजुएशन में, तो शुड बी आस्क समथिंग अबाउट, आर यू, मतलब 2 साल हो गया, गैप हो गया, डू यू नो अबाउट योर डिग्री, हम कुछ पूछ सकते हैं। मैंने कहा यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। फिर उन्होंने मेरे को डिग्री के बारे में पूछा, लिटरली उन्होंने मेरे को सारी डिग्री के बारे में पूछा, उन्होंने बैंकिंग की एक भी टर्म नहीं पूछी मेरे को उस टाइम। तो डिग्री के बारे में पूछा, प्रोटीन, मेरा फूड टेक्नोलॉजी थी तो बायोकेमिस्ट्री के बारे में पूछा। फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि मतलब फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी वर्कशॉप लगाई हैं, और फिर आपके, और फिर मतलब मतलब जो मेरे सामने सीजीएम सर थे, तो मेरी इंटरव्यू सीजीएम सर ने लिया, बाकी पैनल्स में से जीएम थे। तो चंडीगढ़ सर के सीजीएम थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि फूड टेक्नोलॉजी के बारे में जो जो इन डेप्थ नॉलेज थी वो सारी पूछी। उसके बाद उन्होंने मेरे को मतलब नेक्स्ट जो पैनल के मेंबर थे उन्होंने पूछा कि आपकी बैकग्राउंड का है, कैसी है फैमिली, तो जलंधर से हो आप, तो जलंधर की फेमस प्लेसेस के बारे में बताओ। तो ये चीजें थी। बैंकिंग टर्म्स उन्होंने बहुत कम पूछी है, जैसे थोड़ा सा आरबीआई के बारे में पूछा, बट बेसिकली माय इंटरव्यू रिवॉल्व्स अराउंड व्हाट आई हैव डन इन माय पास्ट ईयर्स। और तो ये चीज उन्होंने ज्यादा पूछी, मतलब जलंधर, आपकी हॉबीज के बारे में, एसबीआई की मतलब एक पहचान है कि वो आपकी हॉबीज के बारे में बहुत क्वेश्चनिंग करते हैं। तो मेरी हॉबीज के में भांगड़ा था, जो कि मैंने यूनिवर्सिटी में करा था, तो उन्होंने थोड़ा सा उसके में डेप्थ में पूछा कि भांगड़ा फोक डांसेस पंजाब के कौन कौन से हैं, भांगड़ा हाउ भांगड़ा इज डिफरेंट फ्रॉम गिद्दा। तो ये हॉबीज के मतलब रिलेटेड भी उन्होंने काफी मतलब पूछा। बट मेरे को ऐसे लगा बाहर आके, मतलब बाहर आके तो मेरे को ऐसे लगा कि यार मैंने तो सब बोल दिया, मतलब मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसका जवाब नहीं दिया। तो वो चीज, वो जो मेरे चेहरे पे खुशी थी ना बाहर आते ही, तो दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। मेरे को लग रहा था कि यार मैं हूँ मेरे को लग रहा था कि मैं फाड़ गई हूँ, मैं करके आई हूँ बिल्कुल इंटरव्यू। तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दैट। मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि ऑनेस्टी, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। आपको कुछ Yes. भी मतलब कुछ भी मन से नहीं बनाना है कि मैंने ये करा है, मैंने वो करा है, मैंने मतलब बहुत ज्यादा आपको जो नेचुरल है वो रहना है, क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस है बिल्कुल बैठे हुए, वो आपको एक मिनट में पहचान जाएंगे कि आप कितना सच बोल रहे हो। तो ऑनेस्ट रहना है। अगर जैसे मतलब मैंने डिग्री के बारे में कुछ भी बताया होता कि है ना, तो वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। जैसे कई मेरे साथ के पैनल मतलब मेरे साथ के कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा कि हमने मतलब सिविल इंजीनियरिंग करी है, तो जो जो कॉमर्स बैकग्राउंड के थे उनको उनको उनके बारे में बैंकिंग को बहुत पूछा। तो जो आपका डिग्री बैकग्राउंड है, जो भी आपका बैकग्राउंड है, आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको सच बताना है कि हाँ मैंने ये करा है, ये करा है, मैंने मेरी बैंकिंग की नॉलेज नहीं है ना, मैंने कहीं काम करा है, तो बी ऑनेस्ट अबाउट इट। वो कुछ नहीं मतलब आपसे वो जस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यू हैव टू बी जस्ट कॉन्फिडेंट व्हाट यू वांट टू, जो आपने किया है और जो करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको ऑनेस्टी भी दिखानी है। डेफिनेटली एंड ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप वहां पे फ्रेम करेंगे और वहां पे एक्सपीरियंस लोगे, समझ जाएंगे. सवरीत, सेशन के एंड में है, कितना बड़ा हाथ गौरव सर स्टडी आईक्यू का पूरे जर्नी में रहा है? पढ़ाई पढ़ाई तो चलो मतलब उनकी कमेंडेबल है, नो डाउट। मतलब जो वो मतलब पहले जो स्टार्टिंग, मतलब जो करंट अफेयर्स का मैं बोल रही हूँ, मैं ऑलवेज यूज्ड टू से द किंग ऑफ करंट अफेयर्स इज गौरव सर। तो मतलब उनकी जो मोटिवेशन वीडियोस, और मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगी गौरव सर के बारे में कि मतलब जब वो पढ़ाते हैं, ही ओनली टॉक्स अबाउट स्टडी मटेरियल। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे मतलब टीचर्स देखे हैं
कि मतलब जो पढ़ाते भी हैं, मोटिवेट भी करते हैं, बट समहाउ मतलब डायरेक्शन उनकी कभी 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 कोई कंट्रोवर्सी में चलेगी, या कभी किसी पे, मतलब ये गौरव सर की मैं मतलब ये कहना चाहूंगी कि मतलब जो भी वो पढ़ाते हैं, पहली बात तो उनका पढ़ाने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब वो ये नहीं देखते कि वो फाउंडेशन पे ध्यान देते हैं, बच्चे की फाउंडेशन। अगर वो करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, ये नहीं है कि वो आज की न्यूज पढ़ाएंगे। आज की न्यूज के साथ रिलेटेड पिछली कौन सी न्यूज थी, पहले कौन सी इसके रिलेटेड जो भी चल रहा था, वो एक आपको पूरा जो स्कोप, वो जो एरा बना के देते हैं, मतलब ताकि बच्चे के दिमाग में पूरा बैठ जाए। अगर मैं आज करंट अफेयर शुरू करें, आज मैं 6 महीने बाद देखूंगी, तो आज की कोई न्यूज 6 महीने बाद के रिलेट हो रही थी, तो वो इतना अच्छा कोरिलेट करते हैं कि मतलब वो चीजें दिमाग में धीरे धीरे छपने लग जाती है। तो मतलब गौरव सर को मैंने देखना स्टार्ट राइट फ्रॉम द बिगनिंग शुरू करा था, फिर उनके 300 बेस्ट एमसीक्यूज देखने, तो वो तो जो बूस्टअप सेशन करते थे ना, वो मैं पेपर के 2 दिन पहले देखती थी, 2 दिन पहले या हफ्ते पहले 300 बेस्ट एमसीक्यू जो बूस्टअप सेशन, तो उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करा। और जो उन्होंने इंटरव्यूज में इस बार ही करा ना, वो तो मतलब एक कह रही हूँ कि मतलब वो तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहा है। आईबीपीएस सीओ की उन्होंने इस बार इंटरव्यूज लिए थे, आई थिंक 75 वीडियोज जो उन्होंने अपलोड करी है फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो चीज मेरी ऐसी थी क्योंकि मैं पहली बार ही इंटरव्यू दे रही थी, तो मेरे को कुछ ऐसा चाहिए था कि यार कि मतलब मेरे को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे इस एरा मतलब इस फील्ड में जो मैं इंटरव्यू कभी भी नहीं दी थी, तो मेरे को था कि मैं कैसे करूंगी। तो वो जो गाइडेंस है, मतलब आपकी ड्रेस से लेके आपके बोलने के तरीके से लेके आपके बैठने के तरीके से लेके आपको कैसे इंट्रोड्यूस करना है, फ्रॉम बैंकिंग की जो भी नॉलेज है, सब सब मतलब 10 on 10 था जो भी उन्होंने बताया। तो दैट गाइडेंस फॉर द मतलब वो चीज जो थी, आई नीडेड द मोस्ट दैट टाइम। तो उस टाइम पे मतलब उन्होंने इतना बढ़िया वो लगा। उसके बाद उन्होंने एसबीआई की भी काफी इंटरव्यू मतलब करी है। तो वो चीज जो है ना, मैं चाहती हूँ कि वो हर साल आनी चाहिए, क्योंकि वो चीज मतलब मेरी मेरी खुद की प्रेपरेशन में उसका बहुत बड़ा हाथ है, जो सर ने लास्ट पे बूस्ट सेशन और इंटरव्यूज करवाई हैं। तो वो चीज मेरे को सबसे बेस्ट लगी। और गौरव सर तो है ही फिर मतलब 10 और 10 मैं कहूंगी। Thanks a lot, Sabreed, and it was pleasure to have you. Gaurav sir is very proud. The entire Study IQ team is very proud of your achievement, and we wish कि ये बस शुरुआत हो, आप और आगे जाएं और जो भी आप अपनी जिंदगी में मुकाम हासिल करना चाहते हैं उसको करें. Thank you, Sabreed, and we wish you good health, good luck. थैंक Thank you. यू।